इस क्वेश्चन में लॉग्स की बात हो रही है। लॉग कुछ ऐसे विडन होते हैं ट्रीज के बने हुए। गिवन है टोटल 200 लॉग्स है मेरे पास, यानी यहाँ पे टोटल लॉग्स हैं 200। बॉटम वाली रो में 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है एंड सो ऑन। ठीक है, यानी यहाँ पे 20, 19, 18 एंड सो ऑन, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। मुझे पहले निकालना है कितनी रोज हैं ये 200 लॉग्स प्लेस करने के लिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये सीरीज है मेरी, तो ये सीरीज मेरी एपी में है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको क्योंकि डिफरेंस सेम है। सिंस डिफरेंस इज सेम दिस इज एन एपी। ओके, उसके बाद इसकी फर्स्ट टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस क्या है 19 माइनस 20 यानी -1, और सम गिवन है एस एन की वैल्यू 200 गिवन है। मुझे निकालनी है कितनी रोज होंगी, यानी एस एन ए और डी निकाल के मुझे पहले तो एन की वैल्यू निकालनी है और फिर बताना है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी टॉप रो में कितनी लॉग्स होंगी। टॉप रो में होंगी मेरी ए एन लॉग्स, है ना, यानी एन की वैल्यू निकालनी है फिर ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं। तो नंबर ऑफ लॉग्स फर्स्ट रो में 20, सेकंड में 19, थर्ड में 18, तो सीरीज कुछ ऐसे आ गई। फिर ये लाइन लिखनी जरूरी है हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे स्टेटमेंट गिवन हो, यू हैव टू राइट दिस लाइन कि डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। इसकी फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस है 20 माइनस 19, 19 माइनस 20 है, सॉरी 19 माइनस 20 यानी -1। कितनी रोज होगी 200 लॉग्स वाली, यानी एस एन की वैल्यू 200, एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एन ए और डी पता है तो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कुछ ऐसे। यहाँ पे एस एन ए और डी की वैल्यू पुट करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूँगा ना तो ये मेरी आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने होते हैं जिसका सम होता है जो n से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, यानी -41, और प्रोडक्ट होता है जो कांस्टेंट है 400 और जो n² से मल्टीप्लाइड नंबर है 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 × 400 यानी 400। तो मुझे दो नंबर निकालने हैं जिसका सम -41 है और प्रोडक्ट है 400। सबसे पहली बात तो इनका साइन देखते हैं कि प्लस माइनस का क्या लॉजिक है। अब क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये दो केस में आ सकता है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या जब दोनों नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि सम नेगेटिव है तो यहाँ पे मेरे जो दोनों नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। ऑलराइट, पहले तो ये समझ आया। अब नंबर्स निकालने के लिए जो 400 है इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। इसकी 400 को 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, दोबारा 2 से 25, फिर 5 से और 5 से, तो ये आ जाएगा मेरा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सम चाहिए 41। पहले तो नेगेटिव साइन भूल जाओ, मुझे सम 41 चाहिए दो नंबर्स का। तो उसके लिए अगर सपोज मैं यहाँ पे तो 400 तो 20 ले लूँगा, 20 तो मल्टीप्लिकेशन तो 400 ठीक है, पर सम इन दोनों का आएगा -20 माइनस 20 का -40, पर मुझे 41 चाहिए तो ये नहीं चलेगा। पर मुझे एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पे, अगर सपोज मैं ये 4 नंबर ले लूँ और ये दो नंबर, यानी यहाँ पे ये 4 हो गए 2 की पावर 4 यानी 16, और एक ले लूँ 25, तो इन दोनों का सम आता है 41 और मल्टीप्लिकेशन भी 400 ही आता है। तो मैं दो नंबर लेता हूँ 16 और 25, यानी क्योंकि माइनस का साइन है तो लिखूँगा इसको -16 -25। तो यहाँ पे इस -41 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ -16n और -25n में। तो यहाँ पे -20 नहीं चलेगा पर -16 -25 चलेगा। तो यहाँ पे इसको -16 -25 कर दिया। इन दोनों में से n कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में से -25 कॉमन ही आ जाएगा। हाँ, -25 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से n की मेरी दो वैल्यू आएगी 25 और 16। n की वैल्यू आ गई, तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ लॉग्स ऑन टॉप रो, यानी an की वैल्यू। n की वैल्यू 16 के लिए an की वैल्यू मेरी आएगी बड़ी प्यारी सी 4 ना 5 आएगी यार, सॉरी गलत दिखाएगा। और n की वैल्यू 25 के लिए मेरा यहाँ पे आएगा -4। ओके यार, लेकिन -4 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेगेटिव थोड़ा हो जाएंगे ऊपर वाली लॉग्स, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यानी n की वैल्यू 25 पॉसिबल ही नहीं है, यानी एक ही आंसर है मेरा n की वैल्यू 16। n की वैल्यू 16 का मतलब
कि नंबर ऑफ रोज यानी एन की वैल्यू 16 है और नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो यानी ए एन की वैल्यू 5 है। तो मेरा फाइनल आंसर में आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके।